previous lecture we discussed about सेंसरी ऑर्गन। हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में आई के बारे में, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन हमने पढ़ लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईयर। ईयर आपको पता ही है क्या होता है। हेयरिंग और इक्विलिब्रियम में हेल्प क्या करता है? कौन? ईयर। हेयरिंग और इक्विलिब्रियम में कौन हेल्प करता है? ईयर। ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडल। पहले हम एक्सटर्नल करेंगे। एक्सटर्नल के आगे पार्ट होते हैं, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक्सटर्नल के आगे दो पार्ट होते हैं, पिन्ना एंड ऑरिकल। इसे हम पिन्ना बोलते हैं और ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है पिन्ना? ये हमारी स्कल के आउटसाइड प्रेजेंट एक पार्ट होता है ईयर का। ये एक अकेला पार्ट है, ओनली पार्ट विच लाई आउटसाइड द स्कल। ठीक है, और ये क्या करता है? इट लाइज आउटसाइड द स्कल। ठीक है, सेकेंड इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ये क्या है? ये सेकेंड पार्ट है और ये किस चीज का बना होता है? इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेज इनका बना होता है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज का। और ये क्या करता है? कलेक्ट साउंड। ये एनवायरनमेंट से क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर के आगे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक जो मिडल पार्ट है वो क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल बोन की कैविटी में प्रेजेंट होता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? इट मेक्स लेटरल वॉल ऑफ ईयर। सेकेंड इज टू फोरामिना। ये इनर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, ईयर की इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फिनेस्ट्रा ओवैलिस, सेकेंड इज फिनेस्ट्रा रोडोटम। सेकेंड इज फिनेस्ट्रा रोटोंडम। ठीक है, इसे ओवल विंडो भी बोलते हैं और इसे राउंड विंडो भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट है, ये यूस्ट्रिजियन ट्यूब। ये क्या करती है? मिडल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। मिडल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिटस।
फोर्थ क्या है? ये भी क्या करता है, ये जो ईयर को, मिडल ईयर को मैस्टोइड एंट्रम के साथ कनेक्ट करता है। मिडल ईयर को मैस्टोइड के साथ, मैस्टोइड एंट्रम के साथ कनेक्ट करता है। ये मैस्टोइड जो कहाँ प्रेजेंट होती है? मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के मैस्टोइड प्रोसेस में मैस्टोइड एंट्रम प्रेजेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑरिकल। नेक्स्ट इज ऑरिकल, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स ये क्या होते हैं? 3 स्मॉल बोन्स होती हैं अरेंज्ड अक्रॉस द मिडल ईयर। 3 स्मॉल बोन्स हैं जो कहाँ पे? मिडल ईयर के अक्रॉस में अरेंज होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज स्टेपस मेलस, सेकंड इज इंकस, थर्ड इज स्टेपस। ये क्या है? 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और जो मेलस का हैंडल है, हैंडल ऑफ मेलस इज कनेक्टेड या इज फिक्स विद ईयर ड्रम। ठीक है। हैंडल तो ईयर ड्रम के साथ फिक्स होता है और जो हेड है वो इंकस के साथ कनेक्टेड होता है एंड इंकस स्टेपस से कनेक्टेड होती है। ठीक है। ये था मिडल ईयर। नेक्स्ट इज इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के आगे पार्ट होते हैं कौन कौन से? एक तो बोनी लैबिरिंथ, एक है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है। एक तो है बोनी लैबिरिंथ और एक है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है। ये क्या है? एक सीरीज ऑफ चैम्बर है, सीरीज ऑफ चैम्बर। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एंडोलिम्फ। मीन्स के बोनी लैबिरिंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ और जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है इन बिटवीन बोनी लैबिरिंथ के में प्रेजेंट होता है। ठीक है। मेम्ब्रेनस जो है बोनी लैबिरिंथ के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में, कौन सा है? एंडोलिम्फ। मीन्स के मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। ठीक है। अब क्या होता है? जो बोनी लैबिरिंथ है उसमें आगे 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बोनी लैबिरिंथ में आगे 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है वेस्टिब्यूल्स, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट है? एक तो है वेस्टिब्यूल, दूसरा है कोक्लिया, थर्ड इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स।
प्रेजेंट होता है। जो वेस्टिब्यूल है वो कोक्लिया और सेमी सर्कुलर जो सेमी सर्कुलर कनाल है उसके बीच में प्रेजेंट होता है और इसमें यूट्रिकल एंड सेक्यूलर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ सेक्यूलर, ठीक है, वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होता है। अब कोक्लिया, कोक्लिया जो है स्पाइरल कनाल है, एक स्पाइरल कनाल है और इसके आगे 4 पार्ट होते हैं। मॉड्यूलस, बेसिलर मेम्ब्रेन्स, मॉड्यूलस बेसल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ये क्या है, जो वेस्टिब्यूल कोक्लिया है उसके आगे पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो कोक्लिया है वो एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। शेल किसका? स्नेल का। और सेमी सर्कुलर कनाल, ईच ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर, posterior एंड लेटर, 3 प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है, इनका जो एंड है, जो इनका एंड है वो एनलार्ज्ड एंड होता है, एनलार्ज, जिन्हें हम कहते हैं एम्पुला। एनलार्ज्ड एंड जिसे हम कहते हैं एम्पुला, ठीक है। ये क्या है? सेमी सर्कुलर कनाल। और इसकी जो एम्पुला है उसकी जो एंडिंग होती है वहां पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये तो था ईयर के बारे में। ईयर में हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। जो इंटरनल थे उसका था पिन्ना, ऑरिकल, या सेकेंड इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। जो मिडल ईयर था उसमें कौन से पार्ट प्रेजेंट थे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। 2 फोरामिना प्रेजेंट थे, फेनेस्ट्रा ओवैलिस एंड फेनेस्ट्रा रोटोंडम। थर्ड इज यूस्टिचियन ट्यूब, फोर्थ इज ऑडिटस एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज ऑडिटर ओसिकस, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? मेलस, स्टेपस और इंकस, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। इंटरनल में क्या था? एक बोनी लेबिरिंथ था, एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। फ्लूइड कौन कौन से थे? बोनी लेबिरिंथ इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। ये हमारे ईयर के पार्ट थे। और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है। साउंड वेव्स हैं जो कलेक्टेड बाय पिन्ना ने कलेक्ट किया और इनको ऑडिटरी मीटस तक पहुंचा दिया। और ऑडिटरी मीटस ने क्या किया? ये डायरेक्ट कर दिए टूवर्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। वाइब्रेशंस को कैरी किया किसने? स्टेपस ने, इंकस ने और मेलस ने। कहाँ तक पहुँचाया इनको? मेम्ब्रेन कवरिंग फेनेस्ट्रा ओवैलिस, और फेनेस्ट्रा ओवैलिस की एक मेम्ब्रेन तक इनको ट्रांसफर कर दिया। फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन द वेव्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन थी किसकी? फेनेस्ट्रा ओवैलिस की, वहां से कहाँ चलेंगे? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई तक। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई ने क्या किया? इसको कैरी किया टूवर्ड्स द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम ने कैरी किया। और यहाँ पर आकर ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन, ठीक है, वहाँ पर जाकर ये प्रोसेस हुई, ठीक है। टेम्पोरल बोन में जाकर प्रोसेसिंग हुई और ये है हमारा हेयरिंग का मैकेनिज्म, ठीक है। ये हो चुका है क्या?
ईयर, अब हम करेंगे स्किन। स्किन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। क्या है? स्किन। और क्या करती है, क्या है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ कनेक्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करती है बॉडी को। फंक्शन क्या क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन। जो हम स्किन के नीचे जो भी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जो कुछ भी प्रेजेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनको क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सेकेंड इज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। क्या करती है? सिक्रीशंस करती हैं सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, और यूरिया जो है मेटाबोलाइट्स है उनको सिक्रीट करती है। थर्ड वन इज सेंसेशन। हमें सेंस कहाँ से होती है? स्किन से। हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पता चलता है, गर्मी है, सर्दी है, विंटर्स है, किससे पता लगता है? स्किन से। तो सेंसेशन, सेंसेशन। फोर्थ, क्या सिक्रीट करती है? स्वेट एंड सीबम। ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। सिक्स इज क्या करती हैं? विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज के एक्शन से विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। ये क्या थे? स्किन के फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्किन। अब स्किन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये क्या है? आउटर, ये क्या है? इनर, इनर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। दो टाइप की है स्किन। और एपिडर्मिस और जो डर्मिस है वो आगे कुछ, उनके कुछ आगे पार्ट होते हैं, जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। पहला है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इसका पार्ट है, इसके आगे पार्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो क्या है? आउटर मोस्ट जो है कवरिंग है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, और जो रिप्लेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इसमें कैरेटिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कैरेटिन प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज स्ट्रेटम लूसिडम। ठीक है, ये क्या करता है? ग्लिस्टरिंग लेयर है हमारी बॉडी की, ग्लिस्टरिंग लेयर, ठीक है। थर्ड इज स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसमें क्या होता है? स्पिंडल शेप्ड जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? ग्रेनुलर शेप, स्पिंडल शेप सेल्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ठीक है, ये क्या? कुबॉइडल सेल्स हैं जो कि मल्टीप्लाई करती हैं स्किन के सेल्स को। ये हमारे पार्ट
स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ठीक है, अब हम करते हैं डर्मिस के पार्ट। डर्मिस जो है इनर मोस्ट लेयर है हमारी स्किन की, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फर्स्ट इज मिलेनम सेल्स। फर्स्ट वन इज मिलेनोफोब सेल्स, जो कि क्या, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिलेनन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और कुछ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करती हैं। फाइबर्स, ठीक है। सेकेंड इज कुछ आर्टरियल और वीनल जो कैपिलरीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वीनस कैपिलरीज, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। थर्ड इज स्वेट एंड स्पीशियस ग्लैंड। फोर्थ इज कुछ हेयर रूट्स और इलेक्ट्रोपिलाई प्रेजेंट होती हैं। हेयर रूट एंड इलेक्ट्रोपिलाई, जो कि क्या करती हैं, हेयर को स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती हैं। जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हेयर्स को स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है। ये था डर्मिस। अब हम करेंगे सिक्रीशन ऑफ स्किन। सिक्रीशन ऑफ स्किन दो तरह के होते हैं, स्वेट एंड सीबम। जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये स्वेट कौन प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड्स जो डर्मिस से अराइज होती हैं, जो डर्मिस से अराइज होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी, ट्विस्टेड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और जिनकी डक्ट्स एपिडर्मिस में ओपन होती हैं। ये अराइज तो डर्मिस से होती हैं और डक्ट इनकी एपिडर्मिस में ओपन होती है। हमारे बॉडी में बहुत सारी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और मैक्सिमम जो ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो हैंड्स में एंड पाम में, हैंड पाम, और जो फुट सोल ऑफ फीट होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। 500 ml है जो हमारी स्किन एक दिन में इतना स्वेट प्रोड्यूस करती है 24 आवर्स में। ठीक है, दो टाइप की होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, दो प्रकार का स्वेट होता है। एक इनसेंसिबल प्रेस्पिरेशन एंड सेंसिबल प्रेस्पिरेशन। ठीक है, जो सेंसिबल है वो तो इवेपोरेट क्विकली इवेपोरेट हो जाता है, और जो सेंसिबल है वो क्या होता है, वो इवेपोरेट नहीं होता जल्दी से। ठीक है, ये कौन सा है, सेंसिबल। और अब हम करते हैं सीबम ग्लैंड। सीबम जो सीबेशियस ग्लैंड, एक ग्रीसी स्क्रीशन प्रोड्यूस करती है, ग्रीसी स्क्रीशन, वो उसको क्या कहते हैं, सीबम। ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड होती हैं जो स्मॉल फ्लास्क शेप्ड की ग्लैंड्स होती हैं और ये डर्मिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, डर्मिस में, और ये डक्ट्स हैं जो हेयर फॉलिकल में ओपन होती हैं। इसकी डक्ट्स जो हैं हेयर फॉलिकल में ओपन होती हैं। ये हमारी पाम और सोल को छोड़कर बाकी जो मैनी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्या,
सेबेशियस ग्लैंड। ये क्या करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। ये क्या काम था, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स। अब हम करते हैं रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, स्किन। कैसे, हीट प्रोडक्शन और जो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ मसल। अगर मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, या फिर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लीवर और ग्लैंडुलर जो स्ट्रक्चर है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। थर्ड, अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया है फूड का, उससे क्या होगा, हीट प्रोडक्शन। हीट लॉस, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। ये क्या है, हीट लॉस में हेल्प करते हैं एंड इवैपोरेशन। और ऐसे हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन से हमारी बॉडी है जो बॉडी का टेम्परेचर है जो मेंटेन होता है। तो हमने सारे सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।